हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन T1 2022 की परीक्षा के लिए जीके जीएस, जनरल साइंस, सोशल साइंस के टॉप 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, श्रीमती लीला सेठ, श्रीमती मीरा साहिब, फातिमा बीबी, श्रीमती बुला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती मीरा साहिब, फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जन्म 30 अप्रैल 1927 सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। 390, 395, 397, 400। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 395। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, IBM किससे संबंधित है? IBM किससे संबंधित है? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, फोटोस्टेट, टाइपराइटर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर। IBM अंग्रेजी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, अनुवाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। यह कंपनी 170 देशों से भी ज्यादा में यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच व्यापारिक गतिविधियां काफी सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रजातंत्र जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए बनाए गए एक प्रकार का शासन है, यह अब्राहम लिंकन ने बोले थे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, वायु सेनाध्यक्ष। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अभी भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत में संसदीय कार्यप्रणाली अपनाई है जिसे भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन उस युद्ध संबंधी किसी फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री से राय लेनी पड़ती है। 7वां क्वेश्चन, चार मीनार किस शहर में है? दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, जयपुर। चार मीनार किस शहर में है गाइस? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ए टेल ऑफ टू सिटीज फ्रांसीसी क्रांति के पहले और दौरान पेरिस और लंदन की पृष्ठभूमि में रचित 1859 चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवा क्वेश्चन, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अग्निमता से हुआ? डूरंट, रेडक्लिफ, मैकमोहन, माउंटबेटन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? मेघालय, ईटानगर, अगरतला, आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? सो गाइस, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। सन 2012 में इस राज्य की जनसंख्या लगभग 36,71,000 थी। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा कोक बोरोक यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। 12वां क्वेश्चन है गाइस कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30, 35, 40, 25। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम जो आयु है 25 वर्ष होनी जरूरी है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है? 8, 6, 10, 7। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 सदस्य हैं। सार्क के 7 सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 42वां संशोधन 1976। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नवंबर 1976 को विधेयक पारित हुआ और 3 जनवरी 1977 से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा हो गए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि की रचना किसने की गाइस? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर द्वारा मूलतः वाडला में रचित गीतों गयात्मक कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार यानी कि भेंट। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, बलुई मिट्टी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण
नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल पंप किस देश में है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइगर वुड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। एल्ड्रिक टोन टाइगर वुड्स, जन्म 30 सितंबर 1975, अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में पेपर में कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं, तो ये गोल्फ से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। जिनकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती हैं। वे पूर्व विश्व नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्च भुगतानशुदा पेशेवर खिलाड़ी, जिन्होंने एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीतों तथा विज्ञापनों से करीब करीब 9.05 करोड़ डॉलर अर्जित किए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, बिहुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बिहुआ नृत्य जो है ये असम राज्य का है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहारों से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेट्रोसोम। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम। यह बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं है जिसे सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिनके चारों ओर एक पतली जगहीली होती है। इसका आकार बहुत छोटी और थैली जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? इसका पता लगाया था गाइस वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। यह आपको ध्यान में रखना है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य, तो डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का एक प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम को एनकोड करना है। आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए कोशिकाएं न्यूक्लिक एसिड आरएनए में डीएनए के एक स्ट्रेच की एक प्रति बनाती है। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है गाइस, आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइक्रोकांडिया में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में। तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मुख्य रूप से कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए में आरएनए और आरएनए बनाने के लिए आनुवंशिक कोड होते हैं, फिर प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड के प्राथमिक अनुक्रम के लिए कोड होते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेंडल। आनुवंशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनो सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, डैनियल सेल। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल पीवी का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदला जा सकता है। एक प्रकाश वोल्टीय प्रणाली में सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है, जिनमें बहुत से सोलर सेल्स का उपयोग उपयोगी सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
28 क्वेश्चन है गाइस, समस्थानिक परमाणुओं में ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटीन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटीन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, फोटॉन, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटॉन एक प्रोग्रामन भाषा है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। तब से लेकर अब तक इस भाषा के कई संस्करण निकल चुके हैं तथा फोटॉन 66, फोटॉन 77, फोटॉन 90 और फोटॉन 95 इसका विकास IBM में सूत्र अनुकूटक फार्मूला ट्रांसलेटर के रूप में हुआ। आज तक ये गणकीय तरल यांत्रिकी में बहुत प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरेल, जे थॉमसन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बेकरेल। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मुख्यतः भारी नाभिकों से होती है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। बीटा किरण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ रेडियो सक्रिय नाभिकों जैसे पोटेशियम 40 से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं। ये एक प्रकार के आयनकारी विकिरण है, इन्हें बीटा किरण भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कणों का निकालना बीटा क्षय कहा जाता है। बीटा एन कणों को ग्रीक वर्ड बीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। बीटा क्षय 2 प्रकार का होता है, बीटा माइनस तथा बीटा प्लस, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। बीटा किरण का ऊर्जा वितरण सतत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जर्कोनियम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर। भवन, बांध, सड़क, पुल आदि निर्माण कार्यों में सीमेंट की आवश्यकता एवं उपयोगिता अत्यधिक है। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश के लिए जो प्रगति की राह पर अग्रसर है, सीमेंट उद्योग का विकास बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड।
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के 3 राज्य हैं, ये आप याद कर लीजिए। पहले नंबर कर्नाटक, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे झारखंड। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है, माना जाता है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टिन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कार्यांतिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंगहीन या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपकी बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।